सोचो, एक इंडियन बॉक्सर जिन्होंने 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, उनकी जर्नी इतनी शानदार रही है कि उनसे इंस्पायर होके उन्हीं की जर्नी पर बॉलीवुड ने पूरी एक मूवी बना दी। और वो लेडी एक टाइम पर कहती थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे करियर में बहुत सपोर्ट किया, मेरा घर, मेरे बच्चे सब सँभाला। उनके हस्बैंड ने तो अपना करियर तक सैक्रिफाइस कर दिया टू मेक हर सक्सेसफुल। आज वही लेडी अपने उसी हस्बैंड पर चीट करती हैं विद मल्टीपल पार्टनर्स और सभी के सामने आकर कहती हैं कि उनके पति ने किया ही क्या है पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी तो बीवी की कमाई में बिता दी। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम के बारे में, जो कि एक इंडियन ओलंपिक बॉक्सर एंड पॉलिटिशियन है। तो अगर आप उनकी बायोग्राफी देखोगे, तो वो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगेंगी। उसमें ये भी बताया गया है कि मैरी के हस्बैंड ऑनलर ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। उनके करियर में 2005 में मैरी एंड ऑनलर की शादी हुई। इन 2007 में उनके ट्विन्स हुए। तब ऑनलर ने डिसाइड किया कि वो अपने करियर को छोड़कर मैरी को सपोर्ट करेंगे और घर में ही रहकर बच्चों का ख़्याल रखेंगे। और ये सब सिर्फ़ उनकी बायोग्राफ़ी में नहीं लिखा है, उन्होंने खुद भी अपने ओल्ड इंटरव्यूज़ में ये सब बताया है। पर फिर 2023 के अराउंड मैरी और उनके हस्बैंड की डिवोर्स की न्यूज़ बाहर आती है और ये चीज़ भी बाहर आई कि वो दोनों काफ़ी टाइम से सेपरेट रह रहे थे और मैरी ने उस टाइम अपने हस्बैंड पर फ्रॉड करने के एलिगेशंस भी लगाए थे। और अभी आपकी अदालत में जब मैरी आई, तब उनसे क्वेश्चन किए गए कि क्यों उन्होंने अपने इतने सपोर्टिव हस्बैंड को छोड़ दिया, जिन्होंने उनका इतना साथ दिया, करियर में सपोर्ट किया, बच्चों का ख़्याल रखा, इवन उन्होंने अपना करियर तक छोड़ दिया। इसमें जो मैरी का जवाब और रिएक्शन है, वो काफ़ी ख़राब थे। मैरी कहती हैं कि उनको चीट किया, उनके हस्बैंड ने पैसों का फ्रॉड किया उनके साथ और जब बात आई कि ऑनलर ने अपना करियर सैक्रिफाइस किया तो मैरी कहती हैं कि उनका उनका करियर था ही नहीं। वो तो बस गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलता था, ड्रिंक करता था, सोता था और हमें कुछ कमाकर नहीं देता था। ऐसा कौन-सा लड़का होता है जो बीवी के पैसों में पलता है? जैसे मैरी की बातें हैं, उससे ये तो एकदम क्लियर है कि वो अपने हस्बैंड की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिट्स किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाइचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया, उनके लिए मैरी को उन चीज़ों की ज़रा भी कदर नहीं है। बच्चे होने के जस्ट कुछ साल बाद उन्होंने बॉक्सिंग जॉइन कर ली। ये सब ऑनलर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। उनको इन सब की कोई कदर नहीं है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनके हस्बैंड का कितना बड़ा रोल है उनके सक्सेसफुल करियर में। एलिगेशंस के बारे में जो मैरी के हस्बैंड ने उन पे लगाए हैं, ऑनलर ने बताया कि मैरी ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स चीट किया है। उन्होंने बताया कि 2013 में मैरी का उनके जूनियर बॉक्सर के साथ रिलेशन था, जिस वजह से उनके बीच में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर फिर दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। और फिर 2017 में फिर से एक पर्सन के साथ मैरी इन्वॉल्व थी, जो कि उनकी बॉक्सिंग एकेडमी का था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सारे प्रूफ्स भी हैं, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह सब है। का है it's not about the money. Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer. So they we compromised. Since 2017, she is having a relationship with one man. ये लोग का WhatsApp का और जो मैरी 5 करोड़ पैसों का फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया था उनके ऊपर, उसमें उनका कहना है पैसे उन्होंने इलेक्शन के लिए स्पेंड किए थे। 2016 में जब मैरी राज्यसभा की एमपी बनी थी और जब उनके टर्म ख़त्म हुआ, तो वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड भी इसमें पार्टिसिपेट करें। उनके हस्बैंड ने ये भी बताया जब मैरी और वो मिले, तब ऑनलर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वो एक कॉन्ट्रैक्ट फुटबॉल प्लेयर भी थे। पर मैरी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने करियर को छोड़कर मैरी को सपोर्ट करें, मैरी के पैशन को अपना पैशन बनाए, बच्चों का ख़्याल रखा। और उन्होंने ये भी बताया कि मैरी काफ़ी हफ्तों और महीनों के लिए बाहर रहती थी, तब बच्चों का ख़्याल मैंने ही रखा, उनको खिलाना, पिलाना, नहलाना सब कुछ, ताकि मैरी अपने करियर पर फ़ोकस कर सके। और 2017 में जिस पर्सन के साथ मैरी इन्वॉल्व थी, वो थे हितेश।
हितेश एंड मैरी एक साथ बहुत जगह पे स्पॉट हुए। उन्हें साथ में देखा गया। ऑनर ने हितेश का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, पर जिस तरीके से मैरी और हितेश स्पॉट हो रहे थे, लोगों ने अज्यूम कर लिया था मे बी मैरी का हितेश के साथ ही अफेयर है। और मैरी ने जब आपकी अदालत में आई तो उन्होंने हितेश और अपने रिश्ते को अनऑफिशियल बताया। ऑनर का एक और स्टेटमेंट आया कि मैरी वांटेड टू बी विद समवन एल्स। वो अकेले रहना चाहती थी और उन्हें दूसरा रिलेशनशिप चाहिए था, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। एंड इट्स ओके अगर वो दूसरा हस्बैंड चाहती है, पर मुझे इन सब चीज़ों के लिए ब्लेम मत करो। और ऐसा लगता है कि मैरी अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए आई थी आपकी अदालत पर ये उन पर ही बैकफायर कर गया, क्योंकि ऑडियंस प्रूफ पे भरोसा करती है, ना कि एलिगेशंस पे। जिस तरीके से मैरी अपने हस्बैंड के लिए बात कर रही थी, उससे वही गलत दिखती हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपका इसमें क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।